शिकारी जीव साल भर ब्रीड करते हैं ताकि वो ऐसे वक्त अपने बच्चों को पाल सकें जब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। शेरों के ज्यादातर बच्चे तभी होते हैं जब आसपास शिकार की कमी नहीं होती। बाकी मेल्स के साथ मुकाबला करके इस ताकतवर मेल ने फीमेल की प्राइड पर हक जमा लिया है। इलाके पर अपनी सेंट मार्किंग के जरिए ये अपने कंपेटिटर्स को वार्निंग भी दे रहा है। कई दिनों से इसका दिल एक फीमेल पर आया हुआ है। पिछले 48 घंटों से दोनों प्राइड से अलग होकर एक अकेली जगह पर आ गए हैं और ये लगातार हर 15 मिनट में मेट कर रहे हैं। शेर बहुत जल्दी और दिन और रात भर में 40 बार तक मेट करते हैं ताकि फीमेल प्रेग्नेंट हो ही जाए। बाद में फीमेल अपनी प्राइड के पास वापस लौट जाती है। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो 3 महीने में बच्चों को जन्म देगी। कई फीमेल्स के तो बच्चे हो चुके हैं और उन पेटुओं को पालना थकाने वाला काम है। प्राइड में फीमेल्स अपनी ब्रीडिंग के वक्त का इस तरह तालमेल बिठाती हैं ताकि वो मिलकर बच्चों की देखभाल कर सकें और उन्हें दूध पिला सकें। एक ही उम्र के बच्चों के जिंदा रहने के मौके ज्यादा होते हैं क्योंकि एक ही साइज के होने की वजह से सबको बराबरी से खाना मिलता है। 11 महीने के होने पर बच्चे बड़ों के साथ शिकार पर जाना शुरू करते हैं। तब तक इन्हें अपनी मां की वॉचफुल नजरों के सामने ही रहना पड़ता है। ब्रीडिंग सीजन सारी स्पीसीज के लिए थकाने वाला वक्त होता है, खासकर सूखे के आखिर में, क्योंकि तब खाने की बहुत कमी रहती है। पिछले कुछ महीनों में हाथी लगातार सूखे इलाके से गुजर रहे हैं। साल के इस वक्त उनके खाने का 70% हिस्सा होता है पेड़ और झाड़ियां, पर हाथी ताजा घास भी खाते हैं और वो पानी के बिना बढ़ नहीं सकती। हर चीज अब सिर्फ बारिश का इंतजार कर रही है। हेड फीमेल ने हवा को सूंघा। हाथियों के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। इनके कान भी बहुत तेज होते हैं और ये दूर कड़कती बिजली जैसी लो फ्रीक्वेंसी की आवाजों को भी सुन लेते हैं। कहा जाता है कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी आती बारिश को भांप लेते हैं। ये सवाना के लिए एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। कुछ ही दिनों में गीली जमीन से पहला बीज फूटकर बाहर निकलेगा। सवाना के जीवों के लिए ताजा खाना तैयार हो रहा है। अब हर जगह नई शक्लें दिखाई दे रही हैं। खुले इलाके में फीमेल ब्लेसबॉक एंटीलोप्स ने बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया है। ऊंचे आसमान से वेरोज ईगल ने नीचे की एक्टिविटी देख ली है।
ईगल किसी बड़े एंटीलोप पर हमला नहीं कर पाएगा, पर अभी अभी पैदा हुए बच्चों को तो शिकार बना ही सकता है। ईगल को हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे वहीं फेंका हुआ आफ्टर बर्थ मिल गया और ये उसके लिए परफेक्ट खाना है। वेरोज ईगल्स की जोड़ियां जीवन भर साथ रहती हैं और इसकी साथी भी काफी भूखी है। ईगल्स एक्सपर्ट हंटर होते हैं, पर मौका मिलने पर ये छोड़ा गया मांस भी खा लेते हैं। और इस तरह ये सवाना फूड चेन की बहुत ही जरूरी कड़ी का काम करते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके चेन में वापस शामिल कर लेते हैं। शेरों की प्राइड में कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं। एक फीमेल अपने 6 हफ्तों के बच्चों के साथ लौटी है। अभी तक ये बच्चे अपनी मां के साथ अकेले डेन के अंदर थे, पर अब ये अपने पूरे परिवार से मिलने के लिए तैयार हैं। वो फीमेल कब्स जो जिंदगी भर इसी प्राइड में रहेंगी, उनके लिए ये शुरुआत है लंबे रिश्ते की। साल के इस वक्त जन्मे इन बच्चों के लिए खाने की कोई कमी नहीं है। और अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं, ये शिकार में अपना पूरा हिस्सा लेने में पीछे नहीं हटेंगे। कुछ वक्त में मां बच्चों को शिकार करना सिखाएगी और ये भी कि सबसे ताकतवर शिकारी कैसे बना जाता है। पर अभी तो ये आजादी से खेल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। बारिश अपने साथ बहुत सारा पानी लाई है और सारे वाटर होल्स भर चुके हैं। हाथियों को गीला होना बहुत अच्छा लगता है। फीमेल हेड और उसका परिवार एक रिलैक्सिंग बाथ ले रहे हैं। हाथी सूखे के दौरान भी पीने का पानी ढूंढने में एक्सपर्ट होते हैं और अगर ऐसी गहरी वाटर बॉडी मिल जाए जिसमें कूदा जा सके तो मजा आ जाता है। नहाना हाथियों की साफ सफाई का जरूरी हिस्सा है, जिसमें डेड स्किन और पैरासाइट्स को हटाने के लिए पेड़ों से रगड़ना भी शामिल है। पूरी फैमिली साथ मिलकर सफाई में जुटी हुई है। सवाना अफ्रीका के जंगलों के बीचों बीच है। यहां जानवरों और पौधों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक ऐसे कभी न खत्म होने वाले साइकिल में जो अपने साथ बदलाव और नया जीवन लेकर आता है।